हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कितना समय लगता है। क्योंकि जो नए ट्रेडर होते हैं, जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, उनके मन में यही सवाल आता है कि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कितने दिनों में बन पाएंगे और या फिर और कितना समय लगेगा हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। क्योंकि उनका इसका जवाब नहीं मिल पाता है, ना कोई उनको इसका जवाब दे पाता है और ना वो अपने अंदर से इसका जवाब ले पाते हैं। क्योंकि जो ट्रेडिंग है वो डिफ़ाइन करता है, अलग अलग लोगों के ऊपर डिफ़ाइन करता है कि भाई कौन बंदा कितना ट्रेडिंग में अपना एफर्ट लगा पा रहा है। जो जितना ज़्यादा एफर्ट ट्रेडिंग में लगाएगा वह उतने ही ज़्यादा अपने पॉइंट कैप्चर कर पाएगा। तो आज मैं आपको इसी के रिगार्डिंग एक पूरी कम्प्लीटली वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जो जर्नी है क्या है, ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिसे आप फॉलो करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ट्रेडर बनने में 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है मार्केट, और दूसरा स्टेज होता है ट्रेडिंग, और तीसरा स्टेज होता है हिमसेल्फ। मतलब इसमें आप अपने आप के बारे में सीखते हैं। तो जो ट्रेडर बनने का पहला पॉइंट है मार्केट। तो आपको मार्केट के बारे में कहीं से पता चला होगा, चाहे वो इंस्टाग्राम से पता चला हो या यूट्यूब वीडियो से पता चला हो या आपका कोई दोस्त ट्रेडिंग करता हो या आपको अपने आस पड़ोस के लोगों से पता चला हो। XYZ आपको किसी चीज़ से मार्केट के बारे में पता चलता है। तो जब आपको मार्केट के बारे में पता चलता है तो आपको मार्केट के बारे में बेसिकली क्या पता चलता है। मार्केट में आपको स्टॉक्स के बारे में पता चलता है, शेयर्स के बारे में पता चलता है और IPO के बारे में पता चलता है। और इसके बाद आपको शायद इतना ही पता चलता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई शेयर है, जैसे SBI बैंक का कोई शेयर है, तो आप क्या करते हैं, SBI के बैंक पे क्लिक करते हैं। आपके सामने एक वो लाइन बन के आ जाती है, एक कैंडल होती है जो उसके चार्ट खुल के आ जाता है। फिर आप उसमें क्या करते हैं, आप अपनी एनालिसिस बिना एनालिसिस किए आप उसको बाय कर लेते हैं या सेल कर लेते हैं। तो उसमें आपको कुछ प्रॉफिट या कुछ लॉस होता है। जब आपको प्रॉफिट होता है तब आप सोचते हैं कि यह तो एक कुबेर का खजाना है, और जब आपको लॉस होता है तो आप सोचते हैं कि 100-200 रुपये का तो लॉस हुआ, अगले दिन आपको मिल सकता है, आपको रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि आपने स्टॉक्स बाय किया है। वो कभी ना कभी आपको लॉन्ग टाइम में प्रॉफिट दे देगा। फिर इसके बाद तो ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है। तो ट्रेडिंग इज़ अ गेम होती है। ट्रेडिंग एक गेम है जिसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी है। तो बैंक निफ्टी क्या है, जो इंडिया के जितने भी 15 बैंक हैं टॉप, उनका एक समूह है जिसे हम बैंक निफ्टी कहते हैं। जैसे कि अगर बैंक निफ्टी में हम 1000 या 2000 रुपये लगा देते हैं तो वो 2000 रुपये क्या होते हैं, वो 15 बैंक के शेयर्स में लग गए हमारे। तो जब वो 15 बैंक के शेयर्स अगर हमने जिस डायरेक्शन में अगर ट्रेड लगाई, जैसे मान लो कि हमने बाय साइड की ओर ट्रेड लगाई और मार्केट अगर ऊपर जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट हमारे रिवर्सल में जाती है तो हमें लॉस होगा। तो दिस इज ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग बेसिकली आपको 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट में जो प्रॉफिट होगा आप वो एग्जिट करके निकल जाएंगे, आप अपना प्रॉफिट ले लेंगे। अगर आपको लॉस होता है 15 मिनट या 20 मिनट में तो आप लॉस लेकर निकल जाएंगे। तो ट्रेडिंग बेसिकली ये होती है। लेकिन जब एक बिगिनर ट्रेडर जो अपने नया पैसा लेकर आता है मार्केट में, जिसको अभी मार्केट में कुछ नहीं आता, जिसको अभी मार्केट के जीरो नॉलेज है, तो वो क्या करता है कि जब वो मार्केट में देखता है कि 2-3 जो रेड कैंडल बन गई हैं, या मान लीजिए जैसे 2-3 उसने ग्रीन कैंडल देखी, तो वो समझता है कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, तो वो वहाँ पर पैसा लगाता है। लेकिन वो जिस पॉइंट पर पैसा लगाता है, मार्केट वहाँ पर पहले से ही अपने टॉप पर पहुँच चुकी है। अब मार्केट वहाँ से रिवर्सल देने वाली है। तो जो बिगिनर ट्रेडर है वो गलत जगह पर पैसा लगा देता है, जिससे उसे लॉस होता है। ऐसे ही सेल साइड की ओर होता है कि जब मार्केट नीचे जा चुकी होती है तब जो नया ट्रेडर होता है वो सोचता है कि मार्केट नीचे चली गई, अभी और नीचे जाएगी, तो वो उस पॉइंट से नीचे की ओर ट्रेड लगा देता है, सेल कर देता है, सेल साइड की ट्रेड ओपन कर देता है। तो क्या होता है कि मार्केट पहले से ही अपने सेल साइड सपोर्ट जोन पर आ गई है, मार्केट वहाँ से रिवर्स करने वाली है। लेकिन बिगिनर ट्रेडर कोई पता नहीं होता है, तो बिगिनर ट्रेडर अपनी ट्रेड ले लेता है और मार्केट जो है उसके ऐसा हिट कर देती है, उसे लॉस हो जाता है। तो वह जितना भी पैसा लेकर आता है वो अपना पूरा लूज़ कर देता है। तो जब बिगिनर ट्रेडर अपना जो जितना पैसा लगाता है उसको लूज़ करने के बाद वो फिर धीरे धीरे मार्केट में आता है, फिर वो सीखता है, वो लर्निंग पे ध्यान देता है। वो लाइक जैसे चार्ट पैटर्न हो गया, कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ये बेसिकली चीज़ सीखता है जो मार्केट में काम नहीं करती हैं सही से। तो अब वो क्या करता है, वो ये सब सीखने के बाद वो सोचता है कि मैंने मार्केट में सीख ली, मैंने मार्केट पूरा सीख लिया। अब वो फिर पैसा लेकर आता है, वो फिर ट्रेड करता है, वो फिर लॉस कर लेता है, क्योंकि अभी उसने जो सीखा है वो अब
बहुत पुराना हो गया है। आज के समय में अब ट्रेडिंग इतनी सरल सिंपल नहीं रह गई है। तब वो क्या करता है, वो उस मनी को भी लूज़ कर देता है। मनी को लूज़ करने के बाद अब वो फिर ध्यान देता है अपनी लर्निंग के ऊपर। अब वो क्या करता है, अब वो सीखता है, जैसे एसएमसी हो गया, आईसीटी हो गया। अब वो क्या करता है, इन कॉन्सेप्ट को सीखता है। तो जैसे जैसे उसका समय बीतता जाता है, जैसे जैसे वह 6 महीने या 1 साल उसका समय बीत जाता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, अपने आप को मॉडिफाई करने के बाद अब वो फिर पैसा लेकर आता है मार्केट में। तब अब उसके हारने के जो चांस हैं वो कम हो जाते हैं और जीतने के चांस थोड़ी बढ़ जाते हैं। तो जब वो मार्केट में ये सब सीखने के बाद वो फिर मार्केट में ट्रेड करता है, तो जब वो मार्केट में जब अपना पैसा डालता है, तब उसको मान लीजिए, जैसे मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ कि अभी वो 10,000 रुपये का उसका कैपिटल है। वो धीरे धीरे उसका ग्रो करते 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 वो पहुँच जाता है 20,000 रुपये पे। अब वो उसमें क्या है, उसमें एक जोश आने लगता है कि भाई मुझे तो ट्रेडिंग बनने लगी, मैं प्रॉफिट करने लगा, मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया, मैं कभी भी कहीं पर भी ट्रेड लेता हूँ मुझे प्रॉफिट हो जाता है। तो अब वो क्या करता है, वो इसी जोश में एक अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक हाई रिस्की, या आप ये कह सकते हैं कि वो फुल क्वांटिटी के साथ ओवर ट्रेडिंग करने लगता है। अब वह क्या करता है कि वो 20,000 रुपये की एक ट्रेड ओपन करता है अप साइड की। अब मार्केट क्या है कि मार्केट अब अपने ऊपर के लेवल को टच, मार्केट अभी हाई लेवल पर है और वो वहीं से बाय कर लेता है। अब मार्केट क्या करता है कि वहाँ से रिवर्सल दे देता है और उसका पूरा का पूरा कैपिटल जो उसने अभी तक ग्रो किया था 20,000 रुपये, पूरा का पूरा लॉस हो जाता है। तो अब जो उसका जो ग्राफ था वो 20,000 से घटकर 0 पे आ जाता है। तो जब मार्केट को उसका वो जो ग्राफ है वो 0 पे आता है, तब वो फिर क्या सीखता है, वो सोचता है कि मैंने क्या मिस्टेक कर दी। तब उसको पता चलता है कि उसने अभी एसेट हंटिंग नहीं सीखी हुई है, जो उसके कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग के वह नहीं सीखे हैं। तो अब वो धीरे धीरे एडवांस कॉन्सेप्ट भी सीखता है, फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखता है, वो सब कुछ सीख लेता है। लेकिन अभी वह अपने आप के बारे में नहीं जानता, वह अपने आप के बारे में को नहीं सीख पाता है। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो ट्रेडिंग करता रहता है, वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट करता है, थोड़ा बहुत लॉस करता है। फिर धीरे धीरे बाद उसको समझ में आता है कि मैं एक ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाता हूँ। मुझे जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो मुझे प्रॉफिट 300 रुपये का मिलता है, तो मैं 300 रुपये का प्रॉफिट लेकर निकल जाता हूँ और मैं अपने यहाँ से 1,000 रुपये का लेता हूँ। मैं रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं डिसिप्लिन नहीं कर रहा हूँ। तब वो अपने आप को जानने के बारे में सोचता है। तो यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट होता है, अपने आप खुद के बारे में जानना। तो अब वो क्या करता है, वो अपनी खुद के बारे में जानता है, वो अपनी सारी रूल्स बनाता है, स्ट्रेटजी बनाता है, वो सब कुछ करता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, मान लीजिए वो 2 साल उसको समय हो गया ट्रेडिंग में, तब उसको इतना समझ में आ जाता है कि मुझे कब ट्रेड लेनी है, कब ट्रेड नहीं लेनी है, कब कंसोलिडेशन होगा मार्केट में, कब लिक्विडिटी जनरेट होगी, कहाँ पर जो बिग प्लेयर आएंगे, कहाँ पर मुझे ट्रेड करनी नहीं है। धीरे धीरे उसको ये सब कुछ समझ में आने लगता है। तो जैसे जैसे उसको समझ में आने लगता है, वो थोड़े थोड़े जो उसका जो चार्ट था जो 0 पे आ गया था, अब वो क्या है, थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर जाने लगता है और अब वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर की लिस्ट में आना शामिल कर देता है। क्योंकि जब मार्केट कंसोलिडेशन होती है वो वहाँ पर ट्रेड नहीं लेता है। जब मार्केट जो होती है वो एसएल हंटिंग करने के लिए मार्केट जाती है, तब भी वो ट्रेड नहीं लेता है। जब जहाँ पर बिग प्लेयर एंट्री ले रहे होते हैं वहीं पर वो ट्रेड लेता है। तो अब वो क्या धीरे धीरे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की एंट्री में आने लगता है। तो आप लोग ने भी कहीं ना कहीं ऐसे ही गलती की होगी। तो आपके वो जो मैंने बताया कि आपने वास्तव में ऐसे ही गलती की है, मुझे आप ये वीडियो में ज़रूर बताएं। और मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं।